मेरी फाइलें मेरे पास मौजूद नहीं, क्योंकि मैं अकेला अंदर जाऊंगा, एक लंबी वॉक करके अंदर जाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। सो कोर्ट को कहा है अपने लिए भी आसानियां पैदा करें, हमारे लिए भी आसानियां पैदा करें। आपने इससे पहले भी जो सज़ाएं दी हैं रौनक में दी हैं, तो ये केस भी रौनक में ही होना चाहिए, ना कि किस बात का डर है कि खामोशी में एक वकील आके खड़ा हो जाए, तो ऐसे ट्रायल नहीं चल सकता। अगर यही तरीका रहता है तो आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे? जैसे आज देखिए, बड़ी क्लियर बात है, आज हमारी एप्लीकेशन का मतन ये था कि कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स या कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, क्योंकि दैट एविडेंस वुड बी डिक्लेयर्ड एंड दैट दोज प्रोसीडिंग्स वुड बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड एज दे हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इन साइफर केस। जैसे साइफर केस में ये नल एंड वॉइड हो चुकी हैं, वैसे ये प्रोसीडिंग्स भी विशिएट हो जाएंगी, तो मज़ीद कोई एविडेंस ना रिकॉर्ड करें। हमने आज कोर्ट से माजरत की है कि हम मज़ीद काम नहीं कर सकते, मगर कोर्ट ने यकीन दहानी करवाई है। पहले कोर्ट कोशिश करता रहा है 1.5-2 घंटे, मगर नाकाम रहा है। एक खालिद यूसुफ साहब का अंदर आ जाना या एक बहन का अंदर आ जाना वो ओपन ट्रायल नहीं है। ओपन ट्रायल जैसे शाहरुख अर्जुमन साहब को अच्छी तरह मालूम है, जज साहब को, जैसे वो पहले करते आए वैसे ही उन्होंने कहा आप उसको आपने रिज्यूम करना है, कंटिन्यू करना है विद द सेम प्रैक्टिस जो डिसकंटिन्यू हुई है। आप पूछे सवाल। बताइएगा कि इससे पहले इतने सारे केसेस चलते रहे और आप भी आते रहे, साइफर था, केस था, तोशा खाना था, सवाल ये पता होता है इससे पहले इतनी इंस्ट्रक्शन नहीं थी, आप क्यों हो गई? और फिर दूसरा ये भी साफ बता दीजिएगा कि इससे पहले भी 12 दफ़ा अदालत की तरफ से कहा गया कि हम देखते हैं, और आपने 12 दफ़ा इससे पहले अदालत में ये एप्लीकेशन भी सबमिट करवाई कि हमारे वकला को अंदर नहीं जाने की इजाज़त दी है। आप क्या लग रहा है आपको कि क्या ऐसा नहीं होगा फिर? देखिए, ये सारा जो मैं इसको देखता हूँ, द वे आई लुक एट इट, इमरान खान साहब और बुशरा इमरान पे सख्तियाँ दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं। आज भी उनका जो मेन एतराज़ था कि मुझे मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, ब्रेक करने के लिए, सिर्फ उनको टफ टाइम देने के लिए, किताबें ना देना, टीवी बंद कर देना, अखबार ना देना, बच्चों से बात ना करने देना, बीवी से ना मिलने देना, वकला से ना मिलने देना। आज उन्होंने 3 दफ़ा कहा माई फोकल पर्सन इज़ मिस्टर सलमान अकरम राजा, वी विल नॉट प्रोसीड विदाउट हिम। मेरा रोल है क्रिमिनल केसेस को ओवरसी करना, मुझे सलमान अकरम राजा साहब ओवरसी करते हैं। ओवरऑल तमाम केसेस की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल, कोई एक मुकदमा तो नहीं है ना, बेशुमार मुकदमे। अब आज के तोशा खाना मुकदमे में एक ऐसी इंस्ट्रक्शन थी, ऐसी डिस्कशन थी जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, मेरी सलमान अकरम राजा साहब से उसके साथ मुशावरत होना ज़रूरी है। सरकार अपनी मुशावरत कर सकती है, इमरान खान के वकील आपस में मुशावरत नहीं कर सकते। इज़ दैट फेयर? क्या ये फेयर ट्रायल है? क्या ये ओपन ट्रायल है कि एक वकील दूसरे वकील से डिस्कस ना कर सके हिकमत अमली, लीगल हिकमत अमली? सो ये तमाम चीज़ें, इनका और कोई मकसद नहीं, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हालात मज़ीद टफ़ करना, मज़ीद फ्रस्ट्रेट करना, चीज़ों को मुश्किल बनाना। सो कुछ बातें ऐसे मशवरे हैं जो मुझे सलमान राजा साहब के साथ करनी है। जिस तरह हमने देखा साइफर चला, तोशा खाना चला, उसमें जब इस तरह की रुकावटें हुई तो आप हाई कोर्ट गए, साइफर 2 दफ़ा कलअदम हुआ, और दीगर केसेस में भी जब रुकावट आई आपने हाई कोर्ट से ये 26वीं तरमीम से पहले था ना, आप क्यों नहीं इसके खिलाफ? आप सलमान राजा साहब, ये 26वीं तरमीम से पहले था ना, हालात बदल गए हैं। साइफर में मैं ही गया था सलमान सफदर साहब के कहने पर हाई कोर्ट, वहाँ हमने दरख्वास्त दी थी जिसमें एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, तारीखी अहमियत का फैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ओपन ट्रायल क्या होती है, एक ओपन कोर्ट रूम क्या होता है, और 2 दफ़ा साइफर की ट्रायल को इसीलिए कलअदम करार दिया गया हमारी दरख्वास्त पर। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ हैं। आज हाई कोर्ट के अपने फैसले पर अमल नहीं होता मुलाकात के हवाले से। आप जानते हैं 25 मार्च का फुल बेंच का फैसला है, उस पर एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। 25 मार्च के बाद हम 10 से ज़्यादा तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं, जा के हम मिल चुके हैं, रजिस्ट्रार से हम मिले हैं, लेकिन वो मुकदमा लगता नहीं है, हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनी नहीं जाती। तो हालात बदल गए हैं, इसमें कोई तामुल नहीं। 26 तरमीम के बाद अब 27वीं बताई जा रही है, नवंबर दिसंबर में पेश हो रही है, बड़ी सारी चीज़ें उसके अंदर मज़ीद जो है वो सख्तियाँ आ रही हैं, तो अब इसके बारे में क्या? देखिए, पूरा निज़ाम इस वक्त हथकड़ी लग चुका है पूरे निज़ाम को, और उसको मुनहदम ये करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ये मामला ऐसे चला नहीं करता। तारीख़ इसकी गवाह है कि कोई कौम इस किस्म की आइन और कानून से मावरा जो दरिंदगी है उसको बहुत देर बर्दाश्त नहीं करती। हम जो इस वक्त देख रहे हैं इसका शराफत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका आइन कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें अगर मज़ीद सख्ती होगी तो कौम अपना जवाब इंशाअल्लाह देगी।
ऑफ लॉ ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में, इसके बाद हर एक के ऊपर जुल्म होएगा। जब आपके पास कानून ही नहीं है, आपको आपकी अदालत में जाके आपको इंसाफ नहीं मिलना, तो आप जब तक अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होंगे और हिम्मत नहीं करेंगे, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन अगली तारीख 14 अगस्त की है, उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकलें। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं, आप किसी चीज़ से ना घबराएं। आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके ज़रूर निकलना है और लोगों को आपने मोबिलाइज़ करना है। लोग चाहते हैं कि आप उनको मोबिलाइज़ करें, तो आप ये लीडरशिप ज़रूर इनको मुहैया करें जो लोग चाह रहे हैं आपसे। अपने वोटर्स की आवाज़ ज़रूर सुनें। एक ये था, हाँ, दूसरा इलेक्शंस के बारे में उन्होंने दोबारा बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो नाजायज़ तरीके से इलीगली जिन्होंने लोगों की इन्होंने वो कन्विक्शंस कर दी हैं, उनकी सीटों से नाअहल कर दी है, उनकी सीटों के ऊपर किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पार्टी पे एतमाद किया है और उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है, आप लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं जो इलीगल इन्होंने इनको नाजायज़ तरीके से इनको नाअहल किया है, आप उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करेंगे। और ये वही उसके मुतरादिद है कि आप इन लोगों के कमर में छुरा घोंप दें। इससे ये हमने बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने ये पार्टी के लिए पैगाम भेजा है कि कोई इन सीटों के ऊपर इनको लेजिटिमाइज़ नहीं करेगा कि आप जिसका मर्ज़ी दिल करे, जिस वक्त दिल करे लोगों को नाअहल कर दें, नए इलेक्शन करा के आप इनको फिर हरवा दें और अपने लोग जितवा दें। ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहूँगा, और सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि हमने उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करना। अच्छा मैम, ये बताइएगा, एक और जो है, जो आखिरी जो उन्होंने पैगाम भेजा है वो भेजा है केपी के लिए। उन्होंने कहा है कि जहाँ जो ये बिल्कुल जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2008 से 2013 तक मुशर्रफ ने ये ऑपरेशन किया था इन इलाकों में, वहाँ से लोगों को बेघर किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि वो ANP की हुकूमत थी, उन्होंने इसी दौरानिए में ANP की पार्टी को एक किस्म का ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये PTI को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के 50 साल से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते थे, और वो महाजिर आए थे, लेकिन 3 नस्लें पाकिस्तान में थीं। आपने उनको गलत तरीके से आप जुल्म करके उनको यहाँ से उनके कारोबार एक किस्म के उनसे छीन के उनको पाकिस्तान से निकाल दिया। आपने सोचा था कि ये उसका वहाँ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन वहाँ से अफ़गानिस्तान से नहीं आया। लेकिन अब आप अपने लोगों पे खुद ही आपने जुल्म करना शुरू कर दिया है, और ये बिल्कुल कबूल नहीं है। ये ऑपरेशन बंद होना चाहिए। वहाँ पे बातचीत के साथ, और वहाँ पे जरगा सिस्टम है, वहाँ पे सारे बैठेंगे और आपस में बातचीत से इसको मसले को हल हो सकता है, और बातचीत से ही मसला हल होगा।